हेलो स्टूडेंट्स। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनको अपना जो बीसी का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो उनको भरने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये फॉर्म आपका, ये मैंने लॉग आउट किया। ये मैंने प्रीति का फॉर्म है, मेरे पास सभी स्टूडेंट्स के लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स मेरे पास हैं। तो मैं अभी एक आपको प्रीति का फॉर्म आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, दोनों में डिफरेंस समझना है क्या। एक होता है आपका लॉगिन, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर आपको लोग सभी ऑलरेडी हैं, मेरे पास सभी का यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास है। तो आपने रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपने रजिस्टर करने के बाद आपने फॉर्म अप्लाई करना है बीसी का, ठीक है। तो उसके लिए अब आप अपना, जैसे मैंने प्रीति का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन किया है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप पे जाना है। स्कॉलरशिप पे आपका उसके बाद आपने करना है अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने डालना है अपना सेशन, ठीक है। ये सेशन डालने के बाद आपका इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। फॉर्म ओपन होने के बाद आप लोगों ने, जब आपने अपना रजिस्टर किया होगा तो ये सारी डिटेल्स आपने ऑलरेडी डाल दी होंगी। तो ये डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हो, आप के जब आप ओपन करोगे ये आपका ऑलरेडी फिल हो रखा है, ठीक है, फिल हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है क्या क्या, यहाँ पे आपने अपना कोर्स डालना है, ठीक है, कौन सा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटीटीएम या बीजेएमसी, ठीक है। तो आपने जो भी आपका कोर्स है वो डालना है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, ठीक है। ओनली फॉर बीसी स्टूडेंट्स, ये जो है ये सिर्फ बीसी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद अपना क्लास रोल नंबर डालना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, एडमिशन डेट आपने डालनी है, ये सारे कॉलम आपने भरने हैं, ठीक है। ये सारे कॉलम आपने भरने हैं, रूरल। और फिर बता दूं, ये स्कॉलरशिप बीसी स्टूडेंट्स के लिए है और उनके लिए है जिनकी फैमिली इनकम 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख से कम है या 1.5 लाख तक है। उससे ज्यादा अगर आप किए तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद आपने डालना है, अपने ये डिस्ट्रिक्ट डालना है, ये सारी आपने सारी चीजें फिल करनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है, और आपने एड्रेस अपना पूरा डालना है। ये सिर्फ ये ना कर दें कि भाई फरीदाबाद या बल्लभगढ़, या आपने अपना पूरा एड्रेस डालना है, पूरा होम एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आता है आपका आधार नंबर। आधार नंबर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेसिस पर आपने स्कॉलरशिप मिलेगा। आधार नंबर आपका 12 डिजिट का होता है, तो आपने 12 डिजिट आधार नंबर की डालनी है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स अपना 12 डिजिट का ना डालकर 10 डिजिट डाल रहे हैं, तो अपना आधार नंबर ध्यान से भरिएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आता है आपका स्टूडेंट की इमेज, जेपीजी, ठीक है, जेपीईजी और जेपीजी, जिसका आपका 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटो। आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। आपने ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, ये दोनों चीज़ें आपने अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना आधार कार्ड की, या तो आप अपने आधार कार्ड की फोटो खींचकर जेपीजी इमेज फॉर्म में डाल सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये नहीं करना है कि आप लोग अपना आधार कार्ड की अपलोड वाली जगह पे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां पे आपने आधार का लिखा हुआ है कॉपी अपलोड करनी है, वहां पे सिर्फ आधार की कॉपी ही अपलोड करनी है। उसके बाद आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर की या जो भी आपके गार्डियन हैं उनकी फैमिली जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपने डालनी है, ठीक है। उसका इनकम का सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना है।
इनकम सर्टिफिकेट की जगह पे इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, वरना मुझे मजबूरी में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपने अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल यानी कि हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, वो आपने बनवाना है और यहाँ पे उसको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल आपका है नहीं तो हॉस्टल सर्टिफिकेट आप ना करें। उसके बाद आपने अपलोड करना है आपका 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट क्लियर होनी चाहिए, क्लियर अपलोड करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट हो, 10th की 12th की आपकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है आपने। उसके बाद आता है आपका लास्ट एग्जाम पास्ड डीएमसी। यहाँ पे अगर आप लोग, क्योंकि आपका सभी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी अब सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं, तो आप लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का जो डीएमसी है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम पास्ड मतलब जो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का अपना अपलोड करेंगे डीएमसी, और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना थर्ड सेमेस्टर का डीएमसी यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जो सिक्स्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फिफ्थ सेमेस्टर का जो डीएमसी जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, लास्ट एग्जाम पास्ट। उसके बाद आती है आपकी फीस रिसिप्ट कॉपी। आपको फीस रिसिप्ट करते वक्त आपने जब भरी होगी, आपने एडमिशन लिया होगा, आपको एक स्टूडेंट कॉपी मिली होगी, रिसिप्ट की एक स्टूडेंट कॉपी होती है, वो आपको मिली होगी, जिसमें आपका फी, आपने कितना अमाउंट फीस भरी है वो आपका क्लियरली शो होना चाहिए, पूरा पूरा अच्छे से क्लियरली शो होना चाहिए आपका स्टूडेंट कॉपी में। क्या आपका रोल नंबर और सारा सब कुछ, नाम, फादर्स नेम, जो भी उस रिसिप्ट में होता है, पूरा कंप्लीट फोटो खींचनी है, साफ फोटो खींचनी है, क्योंकि वो फॉर्म फिर आगे जाएगा। ठीक है, उस फी रिसिप्ट की आपने अच्छे से फोटो खींच के या पीडीएफ बना के उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसका फी का अमाउंट क्लियरली दिखना चाहिए, और ये भी दिखना चाहिए कि आपका पेड है या कोई स्टैंप लगा हुआ है, तो वो पेड या स्टैंप आपका दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इफ फादर हैज डाइड। तो आपका अगर फादर का अगर डेथ सर्टिफिकेट, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आप अपना यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे इतना सब करने के बाद आपने सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आप मेरे पास इस तरीके से शो होंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म अपलोड कंप्लीट भर के यहाँ पे मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए शो होगा, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, ये सारा सब कुछ मेरे पास शो होगा। ठीक है, ये देखिए इनका बीसी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है किस दिन इन्होंने अप्लाई किया है। तो इसी तरह जब तक मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आएंगे मैं उनको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा और उनकी स्कॉलरशिप आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो आपने ये सारा फॉर्म आपने ध्यान से भरना है। कोई भी डाउट हो उसके लिए आप लोग इस वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। ये आपकी बीकॉम, इस पे मुझे मेल कर सकते हैं bcomfinal123@gmail.com। इस मेल आईडी पे आपको अगर कोई किसी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं पता है या किसी को पूछना है तो आप लोग मुझे इस ईमेल आईडी पर आप लोग मुझे मेल करेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और अब मैं सभी टीचर्स से जो मेंटोर हैं या जो आपके बीए के टीचर्स हैं, जो बीएससी के स्टूडेंट्स टीचर्स हैं, और जो बीजेएमसी के जो टीचर्स हैं, और जो आपके
BTTM के टीचर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स में फॉरवर्ड कर दें, ताकि ये स्टूडेंट्स को ईजी हो जाए। उनको अगर कोई डाउट है तो वो मुझे इस मेल आईडी पे आप लोग मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।